तो भाई लोग कैसे हो। तो यार आज के वीडियो में पुराने टाइम के रेसलर एंड पहले टाइम के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन केन पेट्रा के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड मुझे पता है कि आप लोग केन पेट्रा के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने इन पर अब तक वीडियो बनाया ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेट्रा कॉलेज के दिनों में ट्रैक रनर थे। केन पेट्रा अपने लाइफ की शुरुआती ईयर्स में पावर लिफ्टिंग किया करते थे। जिन लोगों को पावर लिफ्टिंग के बारे में नहीं पता है वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पेट्रा ने पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त यूएसए में पावर लिफ्टिंग न्यू स्पोर्ट के तौर पर उभर रहा था। फिर केन पेट्रा ने कुछ वक्त तक पावर लिफ्टिंग करके वेट लिफ्टिंग की सीरियस प्रैक्टिस करने लगा। 1968 में उसने वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया और 4 सालों में ही वेट लिफ्टिंग में नाम बना लिया और अमेरिका के टॉप वेट लिफ्टर बन गया क्योंकि उसने 1969 से 1972 तक लगातार 4 बार अपने कंट्री में टॉप वेट लिफ्टिंग कंपटीशन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीता। ये हुई नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात। उसने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 1971 में, जिसमें सभी कंट्री के वेट लिफ्टर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी सेकंड पोजीशन लाया। इसके अलावा पेट्रा ने 1971 में अमेरिकन गेम्स, जो वेट लिफ्टिंग का ही कंपटीशन होता है, उसमें गोल्ड मेडल जीता। ये सब जीतने के बाद 1972 में ओलंपिक था जिसमें पेट्रा को यूएसए की तरफ से गोल्ड मेडल लाने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उस वक्त रसिया के एक वेट लिफ्टर का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस था जिसका नेम मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। बट फिर भी एक इंटरव्यू में उस वेट लिफ्टर ने बोला पेट्रा मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है क्योंकि उसने अपने प्रैक्टिस सेशन में 550 lbs ओवरहेड पुश प्रेस ऑफ द रॉक किया था। पर जब ओलंपिक की बारी आई तब पेट्रा फेल कर गया और ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता, जबकि उस वेट लिफ्टर ने गोल्ड मेडल ले आया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, जिसमें पहला है 1972 में ओलंपिक से ठीक पहले मुनीच, जहां ओलंपिक हो रहा था, वहां आतंकवादियों ने अटैक कर दिया जिसके वजह से लोग दहल गए। पेट्रा इस चीज़ से अपना फोकस खो दिया और जब कंपटीशन की बारी आई तब नहीं जीत पाया वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। एनीवे, ओलंपिक को छोड़कर देखें तो पेट्रा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वेट लिफ्टर था अमेरिका का और बहुत सक्सेस हासिल किया उसने। पेट्रा पहला अमेरिकन था जिसने वेट लिफ्टिंग में 500 lbs, अगर हम एग्जांपल के हिसाब से देखें तो 2002 वाले बिग शो या उससे ज़्यादा वेट को क्लीन एंड जर्क पोजीशन में लिफ्ट किया था। इसके अलावा पेट्रा पहला अमेरिकन था जिसने वेट लिफ्टिंग में क्लीन प्रेस, बोले तो मिलिट्री प्रेस में 500 lbs से भी ज़्यादा लिफ्ट किया था। मतलब गोल्डबर्ग जैसे बाहुबली से 318 lbs को उठाने में थोड़ी गलती हो जाती है एंड उससे छूट जाती है, बट पेट्रा ने 500 lbs को मिलिट्री प्रेस परफेक्ट दिया है। तो अगर आप अब भी इनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो आप कभी भी इसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाओगे। एंड इसी के साथ साथ ये लास्ट अमेरिकन भी रह गया जिन्होंने 500 lbs मिलिट्री प्रेस किया है क्योंकि 1972 के बाद से क्लीन एंड प्रेस वेट लिफ्टिंग से हटा दिया गया। और इसी के साथ साथ पेट्रा ने 1972 के ओलंपिक के बाद वेट लिफ्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया और प्रो रेसलर बन गया। 1973 में पेट्रा ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की। तब प्रमोटर्स एंड कंपनी उन्हें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तरह दिखाते थे। उन्होंने बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशन में काम किया था जिसमें AWA, WWF, WWE, NWA etc थे। WWF बोले तो WWE में पेट्रा ज़्यादातर हील के तौर पर काम किया करते थे और वन ऑफ द मोस्ट हेटेड हील बन गए थे। बहुत ही शानदार काम किया है हील के तौर पर पेट्रा ने। पेट्रा को मोस्ट हेटेड हील ऑफ द ईयर 1997 का अवार्ड भी मिला था अपने प्रो रेसलिंग करियर के पीक पे। उसने WWF में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, NWA हेवीवेट चैंपियनशिप के एक साथ ही जीती थी और वो भी अलग अलग प्रमोशन में। इसके अलावा पेट्रा स्ट्रॉन्ग मैन में भी कम्पीट किया था। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कंपटीशन की शुरुआत 1977 में हुआ था और इसी ईयर पेट्रा ने भी कम्पीट किया था। उस कंपटीशन में वो उस वक्त का स्टिल एक्टिव प्रो रेसलर था। उसने 3rd पोजीशन हासिल किया था कंपटीशन में। हालांकि उस वक्त वो अपने पीक वेट पे नहीं था और थोड़ा इंजरी भी हुई थी उसे। तो क्या पता अगर पीक फिजिकल कंपटीशन
में वो जाता तो वो जीत भी जाता कंपटीशन को। एनीवेज 1969 से लेकर 1972 तक पेट्रा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन में से एक था। 1992-1993 तक उसने प्रो रेसलिंग करियर को जारी रखा, उसके बाद रिटायर हो गया। लगभग 20 साल का करियर रहा उसका। अब हम पेट्रा के बेस्ट लिफ्ट के बारे में बात करते हैं। बेस्ट स्नैच 386 पाउंड, बेस्ट क्लीन एंड जर्क 505 पाउंड, बेस्ट क्लीन एंड प्रेस AKA मिलिट्री प्रेस 505 पाउंड। एंड भाई लोग, क्लीन एंड जर्क एंड क्लीन एंड प्रेस दोनों अलग अलग लिफ्ट होते हैं। एंड इसके अलावा अनऑफिशियल बेस्ट स्नैच 402 पाउंड एंड अनऑफिशियल बेस्ट क्लीन एंड जर्क 518 पाउंड है। इसके अलावा पेट्रा का बेंच प्रेस 560 पाउंड है, जो कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैस्ली, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंस से भी ज़्यादा है, जो कि इन्होंने जिम में किया था। एंड ऑफिशियल बेंच प्रेस इनका 520 पाउंड है, जिसमें उन्होंने 2 सेकंड तक पॉज भी किया था इतना। एंड इसका बेस्ट डेड लिफ्ट 785 पाउंड है, जो कि ब्रॉक लेसनर से भी ज़्यादा है। एंड बेस्ट स्क्वाट 820 पाउंड के 2 रेपिटेशन है, जो कि गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक लेसनर जैसे बाहुबली का भी नहीं है। तो यार ये थी आज की वीडियो। एंड यार मतलब काफ़ी सारे रिसर्च के बाद ये वीडियो बनी है केन पेट्रा के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।